तो चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट को प्लेन में, प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कोई भी पॉइंट कहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको समझो। इसके बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हो अच्छे से। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? है ना। सबसे पहले नंबर सिस्टम जब सीखते हैं तब यही ला जानते हैं कि शुरू में 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और इस तरह आगे यहाँ बढ़ता रहता है। इधर पीछे तरफ -1, -2, -3, -4 होता है। और इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। या फिर एक और नाम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या नाम है? हाँ देखो, एक तो एक्स एक्सिस भी इसका नाम हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हो, और इसको हम लोग अब्सीसा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग, कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? अब्सीसा। देखो तो स्पेलिंग में थोड़ा हमको मिस्टेक लगता है, गलती उलती लिख देंगे तो अभी कहीं देखो तो है अब्सीसा लिखा हुआ। मिल नहीं रहा है जी हमको। देखो तो स्पेलिंग का गलत तो लिखे हैं हम, देख लो तो एक बार। तो एक्स एक्सिस बोलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलिए, या फिर अब्सीसा बोलिए, बात एक ही है। और एक लाइन जो ऊपर से आता है इस तरह से, है ना। अच्छा, गलत जगह कट रहा है ना। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये 0 यहीं पे होता है, इस जगह के पॉइंट को बोलते हैं 0, है ना। क्या बोलते हैं? 0। और देखो इधरों से 0 होता है ये, और इस लाइन में भी 0 होता है, क्योंकि ऊपर बढ़ने से प्लस में 1 2 3 मिलता है। क्या मिलता है? प्लस में 1 2 3 4 5 ऐसा मिलता है, और नीचे बढ़ने पे माइनस में 1 2 3 4 5 मिलता है। ठीक है। और जब ये दो लाइन आपस में जिस जगह पे कटते हैं ना, जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। हाँ, क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इस ओरिजिन का अगर हम लोग बात करें तो इसका एक्स में भी वैल्यू होता है 0। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, एक्स में भी वैल्यू होता है 0, और वाई का वैल्यू क्या होता है? 0। याद है ना। यहाँ का देखो ना, इस लाइन में भी इस जगह का पॉइंट क्या 0 है, और उधर से भी इस पॉइंट का क्या है? नाम 0 है। इस लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। क्या नाम होता है? याद रखना, इसका नाम होता है वाई एक्सिस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? हाँ। और देखा जाए तो यहाँ 4 आपको मिलेगा, ये कोई 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट मिला ना। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो इसको हम नोट में इधर लिख देते जा रहे हैं, जो चीज़ बातें आते जाएगा। ठीक है। नोट, सबसे पहला नंबर नोट क्या बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है? तो यहाँ लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस, हाँ, एंड वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस एट पॉइंट, है ना, एट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, इज कॉल्ड। देखो क्या लिखे? इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एट पॉइंट, है ना। किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विच इज कॉल्ड, जो क्या कहलाता है? ओरिजिन।
क्या कहलाता है? दूसरा नाम याद रखना है नोट में कि अगर हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखें, क्या लिखें? तो क्या मिलेगा? 0 0। क्या मिलेगा? 0 0। यहाँ का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक है, अब बात को ये समझना है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो चार मतलब क्वाड्रेंट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? क्वाड्रेंट तैयार करते हैं। इसको भी लिख देते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्रिएट क्वाड्रेंट। क्या तैयार करते हैं? ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब चार हिस्सा। तो याद रखना इस जगह के पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। देना स्पेलिंग मिस्टेक को बताना है कहीं पे। और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी पॉइंट जैसे इसे लेते हैं, कोई भी पॉइंट ऐसे, तो हम लोग मिलाते हैं। देखो किधर से, एक तो इधर से देखते हैं पहले, इधर से एक्स तरफ से, और फिर देखते हैं वाई के तरफ से। जैसे इस पॉइंट का बारे में बात करें, पॉइंट पी, तो याद रखना कि शुरू में एक्स को लिखना है, बाद में वाई का वैल्यू लिखना है। इस बात को एकदम याद रखना। और इस पूरे को मिला के हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? याद रखना इस बात को कि एक्स और वाई दोनों को हम लोग मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। केवल ई वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? अबसीसा। क्या बोलते हैं? अबसीसा। और ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो बताइएगा इस जगह का पॉइंट का नाम हम लिखने बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? इधर से 3 या इधर से 3, तो इसका पॉइंट होगा 3,3। समझ में आ रही बात? मतलब ये देखने को मिला कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एक्स भी पॉजिटिव मिलेगा और वाई भी पॉजिटिव मिलेगा, है कि नहीं? अब यहाँ जैसे हम कोई पॉइंट ले लिए यहाँ पे, अच्छा बता इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या क्या लिखेंगे? इधर पहले एक्स में देखना है, पहले एक्स में तो माइनस में 3 मिलेगा और वाई में 1 मिलेगा। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि यहाँ का कोऑर्डिनेट में शुरू में माइनस होगा और बाद वाला में प्लस होगा, यानी इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस। ठीक है, इसमें बताना तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, इस जगह कोऑर्डिनेट क्या होगा? पी नाम दे देते, इसका क्यू नाम दे देते, इसका नाम आर दे देते हैं। क्या? या इसका नाम हो जाएगा -2 और -3। इसमें क्या देखने को मिला? इसका कोऑर्डिनेट माइनस माइनस में होगा। यहाँ पे हम किसी पॉइंट को लिख देते हैं, बताना इसका पॉइंट क्या होगा? 2 और -3, यानी हमको यहाँ से क्या मिला कि शुरू वाला प्लस और बाद वाला माइनस। तो यहाँ किसी को दिक्कत है अभी तक में? सभी को समझ में आ रहा है ये कोऑर्डिनेट? और याद रखना इसी पूरा को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? हाँ, इस बात को भी याद रखना है कि कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही फिगर को हम लोग नाम देंगे कार्टेशियन, है ना, प्लेन बोलेंगे या सिस्टम बोलेंगे ना, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये सारी चीज़ें तो सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और अब नज़दीक जाते हैं। अगर मान लो पॉइंटवा अगर इस जगह पे रहता तब आप क्या बताते? इस जगह पे पॉइंटवा क्या बोलते हैं? 2 होता ना, यहाँ होता तब क्या बोलते हैं? तुरंत कंफ्यूज हो गया।
पहले x में फिर y में, तो इसका कोऑर्डिनेट का नाम होता 2 1। ठीक है, यहाँ था तो 2 2 हुआ, यहाँ था तो 2 1 हो गया। अब यहाँ अगर तब पॉइंट अगर यहाँ रहता तब क्या नाम हो जाता? यस 2 0, क्योंकि x का वैल्यू देखो ऐसे नहीं मिलाते हम लोग, देखो इधर से मिलाते हैं और इधर से मिलाते हैं, तो इधर से तो खुद 2 में है, लेकिन जब इधर से मिलाएंगे तो कौन मिलेगा यहाँ से? क्योंकि देखो जब इसको लिख रहे थे तो इधर से नहीं मिला रहे हैं, तो इसको भी लिखेंगे तो इधर से नहीं मिलाएंगे, तो इसका यहाँ कौन चाहिए? 0। तो याद रखना, अगर किसी लाइन पर देखो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखने बोलेगा ना यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 2 और 0। क्या हो जाएगा? 2 और 0। अच्छा ठीक है, अब तो इधर ध्यान देना, तो अगर हम इसको बोलेंगे तब क्या होगा? ये वाला का 2, इसका क्या हो जाएगा? 1, इसका क्या हो जाएगा? यस, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 0 को, उसके बाद लिखेंगे 4 को। थोड़ा यहाँ ज़्यादा ये हो जाएगा ना, इसको हटा दो, अभी रुक जाओ, इसको थोड़ा दूसरा प्लेन में बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर कचकचा आ जाएगा एक ही जगह पे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? है ना? इसमें कुछ और ध्यान लीजिए आप। नोट नंबर 4 हो गया था। 5 नंबर में याद रखिएगा कि अगर कोई बोलेगा ना कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है ना, तो याद रखना, हम लिख दे रहे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 0। क्या हो जाएगा? y बराबर 0। ये सब हम बताएंगे, बाद में बताएंगे कैसे ये y बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई पूछा जाए इसके बारे में इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के बारे में इक्वेशन बोला जाए, तो इसका हो जाएगा x बराबर 0। ठीक है, कोई अगला जो नंबर है 7 नंबर, कि अगर हम कोई पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, अगर x एक्सिस में अगर कोई पॉइंट की बात करेंगे तो याद रखना कि x का वैल्यू मिलेगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। देख लो, अगर यहाँ पे कहीं भी रखेंगे तो x का वैल्यू मिलता है लेकिन y का वैल्यू क्या होता है? 0। और इस लाइन में अगर कहीं भी हम लोग लेते हैं पॉइंट ऑफ, 2 बार लिखा गया होगा अपने, पॉइंट ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का पॉइंट होगा जो शुरू में 0 होगा और y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर खींचा जाएगा यहाँ पे, अगर ऐसे लिखा हुआ मिल गया, क्वेश्चन नंबर जैसे पहला लिखा मिल गया कि x बराबर 3, क्या मिला है? x बराबर 3। तो जहाँ तुमको x में 3 मिल जाएगा, x में 3 कहाँ मिला? ये वाला मिला ना, x बराबर 3 है ना, तो इसी से होते हुए एक लाइन खींच देना है, यही हो गया लाइन। और इस लाइन का इक्वेशन क्या कहलाएगा? x बराबर 3। अब इसी को और सामने लेते जाओ, अगर ये वाला यहाँ आ जाता तो लाइन क्या कहलाता? अगर ये लाइन को उठा के यहाँ लगता तब क्या कहलाता? x बराबर, यही लाइन को उठा के यहाँ रख देंगे तब क्या कहलाएगा? ये x बराबर 0। बस यही बात बता रहे थे कि y एक्सिस वाला जो लाइन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0। अब क्लियर समझ में आया? अब उसी तरह समझो, अगर y बराबर हम लिख दे 2, क्या लिख दें? तो y बराबर 2 का मतलब क्या? लाइन यहाँ से जाएगा और इसी लाइन का नाम क्या होगा? y बराबर 2। अब इस लाइन को उठा के हम यहाँ ला देंगे तो लाइन में क्या हो जाएगा? y बराबर का 1 का। अब वही लाइन को उठा के इस जगह रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? y बराबर 0। इसीलिए x एक्सिस जो होता है उसका इक्वेशन होता है y बराबर 0। अब समझ में आया क्यों होता है? सो समझ में आ रहा है ना? अगर आपका x बराबर 3 दे दिया है तो जहाँ x में 3 होगा उसी का क्या करना है? परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है, लेकिन किसका परपेंडिकुलर? तो y के पैरेलल, y का पैरेलल और x का परपेंडिकुलर, लेकिन हम खींचेंगे किसका? y का पैरेलल। तो अगर ये x बराबर 3 है तो यहाँ x बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर 0 हो जाएगा। तो ये लाइन है उसका नाम क्या? y एक्सिस। तो y एक्सिस बोलो या x बराबर 0 बोलो, दोनों बात आपका सेम है। आप समझ में आया? y एक्सिस बोले या x बराबर 0 बोले, दोनों सेम है। x एक्सिस बोले या इक्वेशन के टर्म में y बराबर 0 बोले, तब भी दोनों सेम है। अब ये बात समझ में आया? ठीक है।